राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता है। लेकिन क्या भानगढ़ सच में एक डरावनी जगह है या फिर सदियों पुरानी कहानियों ने इसे एक रहस्य बना दिया? मैं आज आपको सिर्फ भानगढ़ की डरावनी कहानियां नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको लेकर चलूंगा उस समय में जब ये जगह एक वीरान खंडहर नहीं बल्कि एक शानदार राजपूत शहर हुआ करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं भानगढ़ की वो कहानी जहाँ से इतिहास और लोक कथाएं मिलना शुरू होती है। हर सुबह भानगढ़ किले के दरवाजे खुलते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाती है। कोई अपने परिवार के साथ आया है तो कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने, आखिर भानगढ़ इतना मशहूर क्यों है। दिन भर लोग इस किले की गलियों में घूमते हैं, पुराने महलों मंदिरों तक जाते हैं और अपने साथ साथ भानगढ़ की कोई न कोई कहानी लेकर वापस लौटते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, सुरक्षा कर्मचारी लोगों से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। मुख्य द्वार बंद होने की तैयारी शुरू हो जाती है और कुछ ही मिनटों बाद जो जगह कुछ देर पहले लोगों से भरी हुई थी फिर से शांत हो जाती है। शायद यही वजह है कि भानगढ़ को लेकर इतने रहस्य और कहानियां सुनाई जाती है। किसी के लिए ये एक श्रापित नगर है तो किसी के लिए तांत्रिक सिंधिया की कहानी, तो किसी के लिए ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे समय ने वीरान बना दिया। तो सवाल ये है, आखिर क्या है इस किले की सच्चाई? तो चलिए आज के भानगढ़ को यहीं छोड़ते हैं और समय को 450 साल पीछे ले चलते हैं। करीब 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उत्तरी भारत का बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य के अधीन आ चुका था, लेकिन कई राजपूत घराने अभी भी अपना प्रभाव बनाए हुए थे और इन्हीं में से एक था आमेर घराना और इसके शासक थे भगवान दास। भगवान दास ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए एक नगर बसाने का निर्णय लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार नया नगर बसाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार प्रशासन, सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय नीति की सोच के साथ अरावली की पहाड़ियों के बीच भानगढ़ की नींव रखी गई, जिसे उस समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज भी अगर आप भानगढ़ के खंडहरों को ध्यान से देखें तो इसकी योजना साफ दिखाई देती है। मुख्य प्रवेश द्वार सीधे बाजार की ओर जाता है। बाजार से आगे मंदिर और सबसे ऊपर राजमहल। उस समय ये एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था। इतिहास में इस समय तक कहीं भी श्राप, तांत्रिक या किसी रहस्यमय घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस किले की पहचान ही बदल दी? यहीं से इतिहास और लोक कथाएं एक दूसरे से मिलना शुरू हुई और इन्हीं लोक कथाओं में सबसे पहला नाम आता है राजकुमारी रत्नावती। समय बीत रहा था और इसी दौरान भानगढ़ से जुड़ी एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो इस किले की सबसे प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसी समय सिंधिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करने लगा। एक दिन उसे पता चला कि राजकुमारी के लिए सुगंधित तेल और इत्र खरीदा जा रहा है और उसने यहीं से अपनी योजना बनाई और उसने उस तेल पर तंत्र मंत्र कर दिया ताकि इस्तेमाल करते ही राजकुमारी उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का आभास हो गया। उन्होंने उस पात्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया, जिससे तांत्रिक के किए हुए मंत्र का असर उसी पत्थर पर हो गया। पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ सिंधिया की ओर आगे बढ़ा और उसने उसे कुचल दिया। भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर बहुत जल्दी उजड़ जाएगा, जिसे आज भी बहुत से लोग भानगढ़ को उजड़ने की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ था या ये कहानी समय के साथ जन्मी एक लोक कथा है? क्योंकि भानगढ़ का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। लेकिन अगर आप भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोगों से बात करेंगे तो आपको एक और कहानी सुनाएंगे। और कई लोग मानते हैं कि भानगढ़ का रहस्य दरअसल वहीं से शुरू होता है और ये कहानी है बाबा बालूनाथ की। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बाबा बालूनाथ अरावली की इन्हीं पहाड़ियों में तपस्या करते थे। जब भगवान दास ने नगर बसाने का निर्णय लिया तो उन्होंने साधु से अनुमति मांगी। कहा जाता है बालूनाथ ने अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी
और कहा कि महल कितना भी बड़ा बनाओ, लेकिन इसकी छाया कभी भी मेरी तपोस्थली तक नहीं आनी चाहिए। कई वर्षों तक ये शर्त निभाई गई। समय के साथ महल का विस्तार हुआ और इसकी ऊंचाई भी बढ़ी, और फिर एक दिन इसकी छाया बालूनाथ की तपोस्थली तक पहुंच गई। यही वह क्षण था और इसके बाद भानगढ़ के पतन की शुरुआत हुई। किले के पास एक स्थान को बाबा बालूनाथ की तपोस्थली बताया जाता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर भानगढ़ किसी श्राप की वजह से उजड़ा था तो क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक इतिहासकारों को कोई भी समकालीन दस्तावेज नहीं मिला। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भानगढ़ कैसे उजड़ा? क्या इसके पीछे कोई युद्ध था या फिर कोई अकाल? अगर इन दोनों कहानियों को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दे तो इतिहास हमारे सामने एक नई तस्वीर पेश करता है। आज भानगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ का पतन एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई वर्षों तक चलती रही। पतन का सबसे पहला कारण माना जाता है राजनीतिक बदलाव। समय के साथ शासन बदले, प्राथमिकताएं बदली, जिससे भानगढ़ का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। दूसरा कारण है पानी। अरावली का यह इलाका हमेशा पानी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, जिससे खेती प्रभावित हुई और खेती से व्यापार, और आखिर में लोग इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह बसने लगे, जिससे यह नगर समय के साथ वीरान होता चला गया। अगर इतिहास यही कहता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भानगढ़ को भूतों का किला किसने बना दिया? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों की सोच में मिलता है। समय बीतता गया, नई नई कहानियां जन्म लेने लगी। एक पीढ़ी ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, और धीरे धीरे लोक कथाएं लोगों की यादों का हिस्सा बन गई। फिर आधुनिक दौर में अखबार, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया से भानगढ़ की कहानी सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसे भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाने लगा। हजारों लेख, वीडियो और कहानियों के साथ भानगढ़ का रहस्य और भी गहरा होता गया। लेकिन अगर आप आज भी यहाँ आए तो न कोई तांत्रिक, न कोई रहस्यमयी परछाई, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी वास्तुकला देखने को मिलेगी। आज भी पहली बार जब कोई इस किले में कदम रखता है तो वह उन पत्थरों को नहीं देखता है, वह उन कहानियों को तलाशता है जो उसने वर्षों से सुन रखी है। शायद भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य भूत या श्राप नहीं है, बल्कि इतिहास कैसे लोक कथाओं में बदल जाता है और कैसे लोक कथाएं इतिहास बन जाती है। यही है भानगढ़ की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। जय हिंद।